हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल रुचिता बायोलॉजी वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाय रिंकल टाइमरेटिक मेथड। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो DO क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर कॉल्ड एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हमारी वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, वेल हो गया, स्ट्रीम हो गए, तो वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो कि एक्वेटिक लाइफ, जो पानी के अंदर लाइफ है, प्लांट्स है, उनके सर्वाइवल के लिए। तो उसी को हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि पानी में घुला हुआ रहता है। लोटिक वाटर मीन्स ऐसा वाटर जो मूवमेंट करता रहता है, जैसे कि रिवर हो गई, नदी जो कि निरंतर बहती रहती है, स्ट्रीम हो गए, झरने हो गए, यह मोर ऑक्सीजन डिसॉल्व करते हैं एज कंपेयर टू लेंटिक वाटर। लेंटिक वाटर मतलब कि जो स्थिर रहता है एक ही जगह पे, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब हो गए, तो इनको लेंटिक वाटर बोलते हैं। टेम्परेचर यह डिसॉल्व ऑक्सीजन पे अफेक्ट करता है। जिस वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर कम होता है उसमें कैपेसिटी होती है टू होल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन मोर देन हॉट वाटर। डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पार्ट्स पर मिलियन में मेज़र करते हैं। अब हम रिएजेंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगता है। मैग्नीज सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कली आयोडाइड, अजाइड रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक स्टार्च सॉल्यूशन, स्टॉक सोडियम थायोसल्फेट, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट। देन उसके बाद एपरेटस में ब्यूरेट लगेगा, ब्यूरेट स्टैंड लगेगा, पिपेट लगेगा, मिजरिंग सिलेंडर लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लगेगा, BOD बॉटल लगेगी, पिपेट बल्ब लगेगा एंड इंक्यूब। तो इसकी प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको सैंपल का कलेक्शन करना है, देन उसके बाद प्रिजर्वेशन एंड देन स्टोरेज। सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन नैरो माउथ ग्लास BOD बॉटल। जो सैंपल है हम BOD बॉटल में लेते हैं, और BOD बॉटल की कैपेसिटी 300 ml कैपेसिटी के BOD बॉटल में लेंगे। हमको बॉटल को वाटर ओवरफ्लो होते तक भरना है। देन उसके बाद उसमें स्टॉपर लगाना है। अगर DO डिटर्मिनेशन शुड नॉट कैरी इमीडिएटली, तो हमें उस BOD बॉटल को स्टोर करके रखना है एट 4 डिग्री सेल्सियस, और उसे विदिन 6 आवर्स में उसको एनालाइज करना। मेन प्रोसीजर टाइट्रेशन। अभी जो हमने कलेक्ट करा है BOD बॉटल में वाटर, उसमें हमको 2 ml मैग्नीज सल्फेट ऐड करना है, और उसके बाद 2 ml अल्कली अजाइड सॉल्यूशन ऐड करना है बाय विद द हेल्प ऑफ पिपेट। अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ ब्राउनिश कलर की पिपेटी फॉर्म होंगी। देन उसको सेक करना है बॉटल को, और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर जो प्रिसिपिटेशन सेटल डाउन होगा एट द बॉटम, देन उसको सेक करना है, और 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है, और देन उसकी कैप लगा देना है बॉटल की। फिर थोड़ी देर बाद उसको सेक करना है जब तक कि प्रिसिपिटेशन डिज़ोल्व नहीं हो जाता। देन वहाँ से मिजरिंग सिलेंडर में 203 ml सैंपल लेना है, और फिर उसको मेज़र करके कोनिकल फ्लास्क में डालना है एंड टाइट्रेट करना है विथ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट। जो हमारा ब्यूरेट होता है उसमें हमको स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट लेना है 0.025 नॉर्मेलिटी का। देन टाइट्रेशन करते रहना है टिल द कलर चेंज डार्क ब्लू टू कलर, जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता डार्क ब्लू से कलरलेस में। देन हमको फ्यू ड्रॉप ऑफ स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। देन फिर से टाइट्रेशन कंटिन्यू करना है जब तक कि उसका कलर आइदर कलरलेस और चेंजेस इट्स ओरिजिनल सैंपल कलर। फिर उसके बाद हमको नोट करना है कि कितना सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम हुआ, ब्यूरेट रीडिंग लेनी है। देन रिपीट टाइट्रेशन फॉर
कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू। देन ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में जो हमारा वैल्यूम ऑफ सैम्पल है, देन ब्यूरेट रीडिंग और जो भी कांस्टेंट वैल्यू आई है वो लिखना है। तो वैल्यूम ऑफ सैम्पल में हमने 200 ml सैम्पल लिया था। देन उसके बाद ब्यूरेट रीडिंग में फाइनल रीडिंग हमारी आई थी 5.7। अभी उसका कैलकुलेशन करेंगे। DO इन mg पर लीटर इज इक्वल्स टू A इंटू N इंटू 8 इंटू 1000 अपॉन वैल्यूम ऑफ सैम्पल टेक। A means burette reading, N means normality of thiosulfate, V means volume of sample taken, 8 means atomic number of oxygen। तो हम जो भी हमारी रीडिंग आई है उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे। DO इज इक्वल्स टू A इंटू N इंटू 8 इंटू 1000 अपॉन वैल्यूम ऑफ वाटर सैम्पल। तो हमारी रीडिंग आई थी जैसा कि आप देख रहे हैं 5.7 ml। तो हम A की जगह पुट करेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ थायोसल्फेट था हमारा 0.025 नॉर्मेलिटी। देन उसके बाद 8 ये एटॉमिक नंबर है N इंटू 1000 और हमने वैल्यूम ऑफ सैम्पल लिया था 200 ml। तो अगर इसका कैलकुलेशन करता है तो हमें रीडिंग मिलती है 5.7। तो यही हमारा रिजल्ट है। द रिजल्ट, द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेन इन गिवन सैम्पल ऑफ वाटर वुड बी फाइंड टू बी 5.7 mg पर लीटर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।